जब हम ब्रह्म में विलय की बात करते हैं तो यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, न कोई काव्यात्मक अलंकार है। यह अस्तित्व की अंतिम संभावना है। यह वह स्थिति है जहां साधक और साध्य का भेद समाप्त हो जाता है, जहां देखने वाला, देखी जाने वाली वस्तु और देखने की क्रिया तीनों एक हो जाते हैं। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का जीवन इसी सत्य की खोज और उसी में पूर्ण लय का उदाहरण है। वे केवल प्रवचनकर्ता नहीं थे, वे अनुभव के पुरुष थे। उनके शब्दों में आग थी, लेकिन वह आग अहंकार की नहीं, तप की थी। उनके स्वर में करुणा थी, लेकिन वह करुणा दया की नहीं, एकत्व की थी। ब्रह्म में विलय का अर्थ क्या है? क्या यह मृत्यु है? क्या यह संसार से भाग जाना है? क्या यह देह का अंत है? नहीं, ब्रह्म में विलय का अर्थ है उस सीमित मैं का अंत, जो स्वयं को शरीर मानता है, नाम मानता है, प्रतिष्ठा मानता है, विचार मानता है। वह मैं जो हर समय कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ सिद्ध करना चाहता है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी कहते थे, जब तक साधक अपने भीतर के कर्ता को नहीं छोड़ता, तब तक ब्रह्मा की झलक भी संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्मा अनुभव का विषय नहीं, वह स्वयं अनुभव की जड़ है। हम साधना करते हैं, जब तप, ध्यान, व्रत, सेवा, पर भीतर कहीं न कहीं एक सूक्ष्म अभिमान छिपा रहता है। मैं साधक हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं जानने वाला हूं। यही दीवार है, यही विभाजन है। ब्रह्म में विलय उस दीवार का गिर जाना है। कल्पना कीजिए, एक नदी है, वह पहाड़ों से निकलती है, रास्ते में पत्थरों से टकराती है, मोड़ लेती है, गांव को सींचती है, कभी शांत, कभी उग्र। वह अपने अस्तित्व को लेकर सजग है। उसे लगता है मैं नदी हूं, लेकिन जैसे ही वह सागर में मिलती है, क्या होता है? क्या वह मर जाती है, या वह अपनी सीमाओं से मुक्त होकर विराट हो जाती है? नदी का नाम मिटता है, पर उसका जल नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार साधक का नाम मिटता है, पर उसकी चेतना अनंत में फैल जाती है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का जीवन तपस्या का था। वे वैराग्य के प्रतीक थे, लेकिन उनका वैराग्य कठोरता नहीं था, वह प्रेम से उपजा हुआ था। उन्होंने कभी संसार को शत्रु नहीं माना। उन्होंने कहा, संसार से भागना समाधान नहीं, संसार में रहते हुए स्वयं को पहचानना ही सच्चा मार्ग है। ब्रह्म में विलय का मार्ग भीतर से शुरू होता है। पहला चरण जागरूकता। आप अपने विचारों को देखें, आप अपने भावों को देखें, आप अपनी इच्छाओं को देखें। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि जो आप मैं कहते हैं, वह वस्तुतः एक संग्रह है स्मृतियों का, प्रतिक्रियाओं का, संस्कारों का। यह कोई स्थायी सत्ता नहीं। जब यह बोध गहराता है, तब साधक भीतर से हल्का होने लगता है, वह पकड़ छोड़ता है। दूसरा चरण है समर्पण। समर्पण किसी व्यक्ति को नहीं, किसी संस्था को नहीं, बल्कि उस अदृश्य सत्ता को जो सब में व्याप्त है। समर्पण का अर्थ है, हे प्रभु, जो हो रहा है वही उचित है, मैं तेरा उपकरण हूं। यहां एक बड़ा खतरा है निष्क्रियता का। समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं है। समर्पण का अर्थ है कर्म करते हुए भी भीतर से शून्य रहना। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का जीवन कर्मयोग और भक्ति योग का संगम था। वे केवल ध्यान मग्न सन्यासी नहीं, बल्कि समाज के प्रश्नों पर भी मुखर थे, क्योंकि जब भीतर ब्रह्मा का बोध हो जाता है, तब बाहर अन्याय सहन नहीं होता। ब्रह्म में विलय का तीसरा चरण है प्रेम। पर वह प्रेम जो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह प्रेम जो वृक्ष में भी उसी चेतना को देखे, पशु में भी, शत्रु में भी। जब साधक को अनुभव होने लगता है कि सब में वही एक सत्ता है, तब द्वेष स्वाभाविक रूप से गिर जाता है। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है, क्या यह अवस्था दुर्लभ है?
क्या यह केवल महान संतों के लिए है? नहीं, यह हर मनुष्य की संभावना है, परंतु इसकी कीमत है स्वयं को खोना। हम खोना नहीं चाहते, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ब्रह्म भी मिल जाए और मैं भी बना रहे। यह असंभव है। ब्रह्म में विलय का अर्थ है पूर्ण नग्नता, भीतर से, जहां कोई आवरण नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई दावा नहीं। साधक जब इस बिंदु पर पहुंचता है तो एक गहरी शांति उतरती है। वह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, सुख आए दुख आए, भीतर एक समता रहती है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का चेहरा इसी समता का दर्पण था। उनके व्यक्तित्व में एक अडिग स्थिरता थी, जैसे कोई पर्वत, और यही स्थिरता ब्रह्मा का संकेत है। ब्रह्म में विलय के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि जीवन पहली बार शुरू होता है, जब कर्म स्वार्थ से नहीं, सहजता से होते हैं। अब वाणी उपदेश के लिए नहीं, करुणा के लिए बहती है। अब मौन बोझ नहीं, उत्सव होता है। यह अवस्था शब्दों से परे है, फिर भी शब्द उसी की ओर संकेत करते हैं। साधना का सार यही है, मैं से वह तक की यात्रा, सीमित से असीम तक, तरंग से सागर तक। जब यह यात्रा पूर्ण होती है, तब साधक कह नहीं पाता मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि कहने वाला ही नहीं बचता, केवल ब्रह्म शेष रहता है। और वही अंतिम शांति है, वही अंतिम आनंद है, वही ब्रह्म में विलय है।